वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये पिक कार्ड रीडिंग जो है वो इस बारे में है कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, हु विल यू मैरी, जिससे आप शादी करेंगे, ऑल अबाउट दीज थिंग्स। तो इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपको आपके सामने जो 4 पाइल्स हैं उनमें से कोई एक पाइल चूज़ करनी है जो भी आपकी इंट्यूशन के साथ जा रही हो, और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। हमारे पास जो चारों पाइल्स है वो है क्वीन ऑफ ऑटम, क्वीन ऑफ समर, क्वीन ऑफ स्प्रिंग एंड क्वीन ऑफ विंटर। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि क्वीन ऑफ ऑटम कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। क्वीन ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो बताता है किसी जेनरस इंसान के बारे में। जेनरस होंगे लाइफ पार्टनर आपके, स्टाइलिश होंगे, बहुत ग्रेशियस होंगे और प्रैक्टिकल इंसान होंगे। ये कार्ड कहता है बी प्रैक्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, मीटिंग समवन हु कैन हेल्प योर ड्रीम्स कम ट्रू। ये जो इंसान है ये बहुत ही जनरस होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होंगे, काइंड इंसान होंगे, और हाँ काफ़ी रिच भी हो सकते हैं। और प्रैक्टिकल इंसान होंगे, हर चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से लेंगे। एक बार इन्हें बस डिसाइड करना है उस चीज़ के लिए, फिर ये दिन रात एक कर देते हैं और उसके लिए मेहनत करती हैं। जो जिसके साथ रेजोनेट करे उस हिसाब से आप देख लें। तो ये जो इंसान है ये आपके ड्रीम्स को पूरा करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। ये जो इंसान है फाइनेंस से डील करते होंगे। अर्थ एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो पॉसिबल है कि फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ होंगे। इनके पास एबिलिटी होगी कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ की, कि जिससे हर चीज़ को काफ़ी ब्यूटीफुल बना देते हैं। और एक बार अगर ये डिसाइड कर लें तो ये पीछे नहीं हटते। तो अब देखते हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड्स कौन कौन से हैं। टैरो कार्ड्स हैं प्रिंसेस ऑफ विंटर, जस्टिस एंड 8 ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है कि ये जो हैं काफ़ी ट्रुथफुल इंसान होंगे, अनडिप्लोमेटिक होंगे, मतलब जो मन में है सीधे बोल दिया। इनके मन में पर कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मन में कुछ है और बाहर कुछ है, तो ऐसे नहीं है। बहुत रियलिस्टिक इंसान होंगे, इंक्विजिटिव इंसान होंगे। ये कार्ड कहता है इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू हियर, स्पीक द ट्रूथ विद काइंडनेस, इंडिगो, चाइल्ड और अडल्ट। कभी कभी आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि उन्होंने स्ट्रेट और ब्लंटली कोई भी बात कह दी। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि हाँ इतने सीधे तरीके से कहने की क्या ज़रूरत है इस बात को, थोड़ा डिप्लोमेटिक क्योंकि उनकी नेचर नहीं है, तो उन्हें जो लगता होगा वो सीधे सीधे बोल देते होंगे। तो कई बार किसी को भी उनकी बात चुभ सकती है, पर वो बहुत ट्रुथफुल इंसान है, मन के बहुत साफ हैं। और ऐसा नहीं, ऐसा हमेशा होगा कि वो लोगों को ऐसी ही बातें कहते रहते होंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कितनी भी कड़वी बात बोलने से, मतलब जब सच बोलने की बात आती है तो ये सिर्फ सच बोलते हैं, किसी को भी अच्छा लगे या बुरा लगे। हाँ बहुत काइंड इंसान है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा काइंडनेस के साथ वो उसे बोल दें, पर लोगों को क्योंकि सच पसंद नहीं आता तो उनके लिए वो काइंड नहीं होता। और इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं या एडल्ट हो सकते हैं। आई मीन कि उनके एक परसेप्शन होगी, सोचने का तरीका होगा, खुद के बिलीव्स होंगे और वो उन पर काफ़ी विश्वास करते होंगे। अगर वो आपके बिलीव्स को रिस्पेक्ट करेंगे तो वो ये भी चाहेंगे कि आप उनके बिलीव्स की रिस्पेक्ट करें, उन्हें चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोगों के बिलीव्स खुद के ऊपर ही, खुद की वजह से ही चेंज होते हैं। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बता रहा है desire for a more meaningful life, realizing that it is the time to move on, choosing to make major life changes। आप और ये में भी सेम एनवायरनमेंट में नहीं रहते। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो आपको मूव करना पड़े या इस इंसान को मूव करना पड़े आपसे मिलने के लिए। और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कहीं बाहर हों तो ही आप इससे मिल सकते हैं या इनसे मिल सकते हैं, या तो आप कहीं किसी जॉब के लिए या किसी रीज़न से कहीं बाहर गए हुए हों, किसी सिटी में या किसी और कंट्री में अब्रॉड गए हों,
मतलब जिन लोगों को मिल चुके हैं उनके लाइफ पार्टनर, कुछ के लिए ऐसे हुआ होगा, और जिनको नहीं मिलेंगे उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कहीं बाहर ये मिले। आप किसी अपने करियर के लिए किसी रीज़न से आप मूव कर जाएं, मतलब ट्रैवल करें, या फिर तो आप दोनों सेम एनवायरनमेंट में नहीं रहते, सेम कंट्री में नहीं रहते, सेम सिटी में नहीं रहते। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं बस पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि वो लोग मूव करेंगे अदर सिटी में, अनदर कंट्री में, यानी कि अब्रॉड मूव करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस है कि करियर के लिए मूव करेंगे, तो वहाँ आप इस इंसान से मिलेंगे। देन वी हैव जस्टिस। जस्टिस कार्ड ये बता रहा है, टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, यू विल विन इन द एंड फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस। ये जो इंसान है बहुत फेयर माइंडेड है, इन्हें फ़र्क करना नहीं आता, जैसे कि हमने बताया बहुत ट्रूथफुल है, अनडिप्लोमेटिक है, पर उनको फ़र्क करना नहीं आता। वो लोगों को जज नहीं करते, वो सबको इक्वली ट्रीट करते होंगे, और फेयर और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस करते होंगे। और अगर हो सकता है पास में उनके साथ कोई ऐसी परेशानी रही हो जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी लगता होगा कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो ऐसे भी चांसेस हैं कि उनके लिए भी जस्टिस हो जब वो आपसे मिले। हो सकता है कोई और रिलेशनशिप हो सकती है उनकी जो वो ठीक से ना चली हो और उन्हें लगता हो जस्टिस नहीं हो रहा, तो जब वो आपसे मिले तो वो जस्टिस भी हो जाए। देन वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड हियर एंड नाउ। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये फेज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लाइफ पार्टनर किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनके लिए ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होके दे रही हैं। तो उनको लगता है कि पता नहीं कभी ख़त्म होंगी या नहीं होंगी, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है किन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से वे इतना ज़्यादा उन पर फोकस्ड हैं, ओनली उन प्रॉब्लम्स कि जिसकी वजह से वो अपरूटेड फील करते होंगे। तो आपके लिए भी ये सलाह है कि कोशिश करें, जो लोग जानते हैं वो उन्हें सलाह दें कि प्रेजेंट मोमेंट में रहे और अपने फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें। और कुछ लोगों के लिए ये आपके बारे में भी हो सकता है आप इतने सैड मोमेंट से गुजर रहे हो कि ये तो हो ही नहीं रही हैं चीज़ें, आपको अपना लाइफ पार्टनर ही नहीं मिल रहा है, ये कब होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा परेशान है इन चीज़ों को लेके, इसलिए आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं और अपरूटेड फील करते हैं। तो हियर एंड नाउ जो कार्ड है वो यही बताता है, पास में जो हो चुका है उसे पास में छोड़ दीजिए। ठीक है, यू कैन प्लान योर फ्यूचर, पर आप जो प्रेजेंट में आपके पास जो काम है अपने करियर पे फुली फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि मुझे ये करियर ट्रैवल लग रही है बहुत हद तक लोगों के लिए। तो जब आप अपने करियर पे फुली फोकस्ड होंगे तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपको ट्रैवल के थ्रू ही मिले। पर उसके लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड होना पड़ेगा, ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, एंड गो विद द फ्लो जाना पड़ेगा। देन वी हैव विजिलेंस एंड न्यू बिगनिंग्स। विजिलेंस जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी ऑफर हो सकती है, आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो शायद आप कंसिडर करें कि थोड़ी डिफरेंट है आपके अपने रास्तों से जो आपने अपने लिए आज तक सोचे होंगे, बट वंस यू ट्राई आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, आपके फाइनेंशियल करियर को काफ़ी अच्छा बना सकती है। मतलब कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके थ्रू आपको कुछ करियर ऑप्शन भी प्रोवाइड हो जाए, और फिर जब आप अपने इस करियर को परस्यू करें तो आपके लिए फाइनेंशियल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आप इस इंसान से भी मिलेंगे। तो इस पाइल वालों के लिए सलाह है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस ना करें, एक बार ज़रूर सोचें ध्यान से, और कोशिश करें तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। हिम्मत ना आ रहे कि कोई नई चीज़ है तो आप नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आप ये चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को अपना लेते हैं, देन यू विल हैव न्यू बिगनिंग्स। न्यू बिगनिंग्स होगी, रिजल्ट आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, करियर की टर्म्स में भी और आपकी ज़िंदगी की टर्म्स में भी। बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू बिगिनिंग्स आपको अपना
लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, उसके साथ भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए करियर भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, फाइनेंशियली वेल ऑफ हो जाएगा। आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो ओवरऑल वेरी नाइस रीडिंग। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे जिनसे आप शादी करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है बहुत लविंग होंगे, कंफर्टिंग होंगे नेचर में, इमोशनल होंगे, इंट्यूटिव होंगे, अपने दिल की सुनने वाले होंगे, हमेशा काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करते होंगे, इनसाइट्स पे बहुत बिलीव करते होंगे क्योंकि वो काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान भी हैं, लोगों की काफ़ी केयर करते होंगे, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की, तो आपकी भी काफ़ी केयर करेंगे। ये एक ऐसे इंसान होंगे कि आप इनके साथ कोई भी बात शेयर कर सकती हैं और काफ़ी हद तक ये शायद आपको बिना कहे भी समझ जाएं क्या चल रहा है आपके दिमाग में। आपके करियर में आगे बढ़ेंगे, हमेशा ऐसा चाहेंगे, मतलब आपको फ्लरिश होते हुए देखना चाहेंगे, आप ब्लॉसम कर सके अपने ज़िंदगी में, अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ जी सके, तो आपको आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे इंसान होंगे या होंगी। देन वी हैव प्रिंस ऑफ ऑटम एंड यूनिटी एंड 2 ऑफ ऑटम। प्रिंस ऑफ ऑटम जो कार्ड ये बता रहा है, ये बताता है बहुत प्रोटेक्टिव इंसान होंगे आपके लिए, शाइवलरस होंगे, ह्यूमरस इंसान होंगे, काफ़ी फनी विटेड नेचर के होंगे, कॉशियस होंगे, मतलब ध्यान से डिसीजन लेते होंगे, काफ़ी सोच विचार करके एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेते होंगे, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा देते हो, पर एक बार ये कमिट कर लेते होंगे तो उसके बाद ये 100% कमिटेड रहते हैं। ये डिटेल्स का काफ़ी ध्यान रखते होंगे, काफ़ी काइंड होंगे दूसरे के प्रति, तो डिसीजंस ये काफ़ी सोच विचार के लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स पे फोकस करते हैं, हो सकता है ज़्यादा सोच विचार करें हर डिसीजन से पहले, कई बार ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, तो आपको शायद याद दिलाना पड़े कि नहीं, इस पे यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं वो अक्सर ओवर थिंकिंग करते ही हैं, तो आप उसमें इनकी हेल्प कर दें। हाँ, जब डिसीजन कर लेते हैं तब उसे पूरी तरह निभाएंगे। देन वी हैव 2 ऑफ ऑटम। 2 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब्स एंड एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर मल्टीटास्किंग। डेफिनेटली एक मल्टीटास्कर हैं, कोई जॉब करते होंगे, साइड में कुछ ना कुछ साइड हसल करते होंगे, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड है कि जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा साइड हसल करते होंगे जो कोई स्पिरिचुअल चीज़ से रिलेट करता है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं या हीलर हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये एक्सेप्शनली मल्टी टैलेंटेड इंसान है, अपनी जॉब तो करते ही हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है काफ़ी लोगों के लिए कि किसी स्पिरिचुअल काम से ही रिलेट करते हैं, उनकी जॉब ही ऐसा कुछ स्पिरिचुअल काम है, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर हैं, ऐसा कुछ, मतलब लोगों को गाइड करने के लिए, गाइडेंस के लिए काउंसलर हो सकते हैं, तो ऐसी किसी जॉब में हो सकते हैं। तो ये कार्ड जो है, ये हेरोफेंट कार्ड ये बताता है डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस विच वर्क्स फॉर योर स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी। तो काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है, काफ़ी ज़्यादा अपने मन की सुनते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं, और सही गलत का फैसला उसी हिसाब से लेते हैं कि जो सबके लिए सही रह सके, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले इंसान नहीं हैं। ट्रेडिशंस में बहुत बिलीव करते होंगे, ट्रेडिशनल बहुत होंगे ये इंसान, हो सकता है आप इतने ट्रेडिशनल ना हो, आई मीन यू विल बी ट्रेडिशनल, आप ट्रेडिशनल होंगे पर इनके जितने लेवल पे ना हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपको। और हाँ, आपको ये भी लगेगा इनकी ज़िंदगी में आने के बाद में कि आपको भी ये पल पल पे गाइड करते हैं, कि आपको भी कोई गाइड करने वाला इंसान मिल गया है, और आपको ये अपने लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटी मिल जाए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। देन वी हैव रिलीज एंड शेप शिफ्टिंग। तो रिलीज जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि ये जो इंसान है ये काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी कुछ अपना सीखने को मिला है ज़िंदगी में,
काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चेंजेस देखे हैं, और ये ज़्यादातर चेंजेस मैं देख रही हूँ सोल लेवल पे, जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जो लोग गुजरते हैं। तो उन्होंने पुराना अपना काफ़ी कुछ रिलीज़ किया होगा, काफ़ी कुछ नया उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए ये रिलीज़ कार्ड आपके साथ भी मैच करेगा, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि आप लोगों ने अपना पास्ट रिलीज़ किया है, एक नया रास्ते पे आप चलने के लिए तैयार है, एक नई डायरेक्शन पे, एक नई अपॉर्चुनिटी पे, क्योंकि ये डेथ का भी कार्ड होता है टैरो में, रिलीज़ करना। पुरानी एनर्जी से आप टोटली रिलीज़ करके एक नई तरफ, नई डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। तो ये आपके लिए भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि अब तक आपको लग रहा हो कि ज़िंदगी बिल्कुल नहीं चल रही है, तो क्लाउड्स आर शेप शिफ्टिंग, ज़िंदगी मूव कर रही है अच्छे से, और आपको ये परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि कभी ज़िंदगी कभी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी या मूव करेगी, या फिर हम स्टैग्नेंट रह जाएंगे, स्टक फील करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। आपके मन में यही सब सवाल चलते रहते होंगे, पर हमेशा हमेशा के लिए वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। क्लाउड्स भी हर पल शेप शिफ्ट करते हैं, और ये जो क्लाउड्स वाला कार्ड है यही बता रहा है कि वक्त धीरे धीरे बदल रहा है, और आप आराम से रिलीज़ कर देंगे। ये जो अपना इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपसे हैंडल नहीं हो रहा और आपको लग रहा है पता नहीं हम कैसे बाहर निकलेंगे, तो आप कब निकल आएंगे पता भी नहीं चलेगा। बस ट्रस्ट कीजिए कि सब ज़िंदगी में आपकी अच्छा होगा। देन वी हैव ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग कार्ड ये बताता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए वो अपरूटेड महसूस करते हैं। हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये आपके लिए कार्ड बता रहा है कि आप इतने ज़्यादा अपरूटेड महसूस कर रहे हैं कि आपको प्रेजेंट में कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या करें क्या नहीं करें। आई एग्री कि आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, पर आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें, चाहे उसके लिए आपको मेडिटेट करना हो, चाहे उसके लिए आपको खुद को खुशी देने वाली कोई भी चीज़ करनी हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे नेचर में टाइम स्पेंड करना हो, चाहे अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो। कैसे भी करके कोशिश कीजिए कि आप ग्राउंड रहें। और हाँ, 2 मिनट मेडिटेट ज़रूर करें, क्योंकि उससे आप महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी उन 2 मिनट से ही बैलेंस हो गई पूरे दिन की। और फिर जिस दिन आप नहीं करेंगे उस दिन आपको असर महसूस होगा कि कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट मिस हुआ है। देन वी हैव वाई एंड नो प्लेस लाइक होम। वाई कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आप जो लोग हैं हर चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पायल को देख रहे हैं लोग, कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्यों आप इतने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की फेजेस भी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, और जो लोग उससे गुजरते हैं आसान नहीं होता अपने ही एक पार्ट को रिलीज़ करके, अपने ही आप जो आपकी पर्सनालिटी पास्ट में थी उसी को ही चेंज करके नई पर्सनालिटी को अपनी एक्सेप्ट करना। कुछ चीज़ों से आप इतना प्यार करते होंगे कुछ तरीक़ों से अपने, पर वो अब किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ काम नहीं हो पा रहा आगे। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, और आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि अब ये पुराने तरीके काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हो रहा होगा। आप इतने सालों में जितने भी टाइम से आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में यही पूछते आए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने गाइड्स और एंजल्स से। आप इस वक्त में काफ़ी वाइज भी बने हैं, इतने वाइज बने हैं, ग्रो करें हैं आप बहुत ज़्यादा, तो आपको ये तो समझ आ गया है कि ज़िंदगी में आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। अब आप इतने स्ट्रॉन्ग और वाइज हो गए हैं, इन स्ट्रगल्स ने आपको कितना मजबूत बनाया है, और आपके पास इतनी ड्राइव और मोटिवेशन आ गई है इस टाइम में कि आप यू कैन हैंडल एनीथिंग। बहुत सारे लोगों के लिए यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इसमें। और हाँ, इस रिलेशनशिप के आते ही मे भी पॉसिबल है कि ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये इंसान के आते ही आपको अपने सारे वाई का जवाब मिल जाए। टाइम के साथ साथ जितने भी सवाल आपने पूछे होंगे उन सब के जवाब आपके पास होंगे। देन वी हैव होम, नो प्लेस लाइक होम। ये जो कार्ड है ये है ऑथेंटिसिटी का कार्ड। यू विल फील लाइक होम। आप इस इंसान के साथ अगर ये रिश्ते को आप निभाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये चांसेस हैं, एक्चुअली मैक्सिमम लोगों के लिए,
कि यू विल फील लाइक होम, कि आप इस इंसान के साथ ऐसा महसूस करेंगे कि वो आपको आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी यूनिकनेस के साथ एक्सेप्ट करें और आप उन्हें। तो एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप होगी आपकी ज़िंदगी में, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि हमारी जो होती है सबसे बड़ी सोच यही होती है कि कोई हमें चेंज ना करके चेंज ना करना चाहे, जैसे हम हैं वैसे ही हमें एक्सेप्ट करें। और वहीं पे हमें सामने वाले को भी इतना मान सम्मान देना चाहिए कि हम जैसा सामने वाला है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। नो जजमेंट एट ऑल। आपको कोई जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई जज करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी होगा। आपका हो सकता है सबसे बड़ी टेंशन यही हो कि जो भी इंसान है, पता नहीं आपको अपनी यूनिकनेस के साथ एक्सेप्ट करे नहीं करे, तो आपकी प्रॉब्लम दूर होती नज़र आ रही है। तो अब ये बात कि आप लोगों के लिए कितने टाइम फ्रेम में आप इस इंसान से मिल सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए चांसेस है विद इन 5 मंथ्स टाइम फ्रेम, इधर 4 है, 6 मंथ्स डाउन द लेन दिस इज़ ऑल्सो 5। हाँ, विद इन 6 मंथ्स आप इस इंसान से मिल भी सकते हैं, हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आगे इम्प्रूव करें, क्योंकि शेप शिफ्टिंग का भी कार्ड है। तो ओवरऑल रीडिंग आपकी काफ़ी अच्छी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 5 नंबर है, काफ़ी बार आया, 2 आया है, 4 आया है, ये आप दोनों में से किसी के साथ रिलेट करता हो, किसी की बर्थडे हो या कुछ भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट इन दिनों में। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 3 चूज़ किया है, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके होने वाले लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। या जिन लोगों की शादी हो भी चुकी है वो भी चेक कर सकते हैं कि आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बताता है ये जो इंसान है काफ़ी ब्रिलियंट होंगे, लॉयल होंगे, टैलेंटेड होंगे, फ्रेंडली होंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान होंगे, खुद में विश्वास करेंगे, काफ़ी लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे, और लोग भी इन रिटर्न इनकी हेल्प काफ़ी करते होंगे। मेंटेन करना जानते हैं कि वो कैसे बैलेंस करेंगे होम लाइफ और आपको भी पूरा टाइम देते होंगे या देंगे, और अपने काम पे भी पूरे डिवोटेड हैं। तो ये जो इंसान है बहुत करिज्मेटिक इंसान है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी कंपनी में टॉप पोजीशंस पे हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ इस इंसान के अंदर काफ़ी हैं। तो किसी न किसी बड़ी पोजीशन पे होंगे, किसी भी कंपनी में हो सकते हैं, किसी भी जगह जहाँ भी ये काम करते हों वहाँ पे इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो रिकॉग्नाइज की जाती होंगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है काफ़ी लोगों के लिए कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी पोजीशन पे कहीं ना कहीं होंगे। ये जो इंसान है इनका करिश्मा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतने अट्रैक्टिव इंसान है कि जब भी ये किसी कमरे में एंटर करते होंगे, किसी रूम में एंटर करते होंगे, तो लोग सोचते होंगे कि ये कौन आ गया। तो लोग इनकी तरफ काफ़ी झुका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी इनमें से एमिनेट होती है, जस्ट लाइक दिस लाइट इन द कार्ड। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ ऑटोमन, 6 ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स जो बता रहा है ये बहुत जेंटल इंसान है, सेंसिटिव है, और ये जो है ये एक नई रिलेशनशिप होगी आपकी ज़िंदगी में। आप किसी सोशल इवेंट में इनसे मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट इंसान होंगे, हो सकता है या तो वो वॉन्ड्स के साइन हो, यानी कि या तो वो फायर साइन हो सकते हैं और आप कप्स वाले साइन हो सकते हैं। पर आप इनसे कहीं बाहर किसी सोशल गैदरिंग में मिलेंगे, किसी सोशल इवेंट में मिलेंगे। हो सकता है उससे पहले आप एक दूसरे को ना भी जानते हो, तो वहीं पे आप मिलें एक दूसरे से पहली बार और वहीं से आपकी जान पहचान शुरू हो। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास से भी रिलेट करते हैं, मतलब आप चाइल्डहुड से अपने इन्हें जानते हैं, और आप चाइल्डहुड से ये बात जानते हैं कि आपको इनसे अटैचमेंट है और ये सब चीज़ें। तो आपके चाइल्डहुड से भी ये
आपकी नज़र में हो सकते हैं और फिर ये काफ़ी टाइम बाद आपसे मिले। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास से ये इंसान आ रहे हैं, आपके पास से कहीं ना कहीं रिलेट करते हो सकता है। आप कॉलेज में साथ हो, स्कूल में साथ हो सकते हैं, तो जान पहचान के भी आपके हो सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स में से आपकी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हो, तो कुछ लोगों के लिए मैं ये बात भी देख रही हूँ। देन वी हैव 8 ऑफ ऑटम। 8 ऑफ ऑटम कहता है ये इंसान बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, पैशनेट है अपने काम के प्रति, किसी चीज़ में तो इनको बहुत ज़्यादा मास्टरी है। लीडरशिप स्किल्स तो हैं ही, साथ साथ लीडरशिप स्किल्स के साथ कोई तो ऐसी चीज़ है एक जिसमें इनको काफ़ी मास्टरी है और ये काफ़ी ज़्यादा उसमें इस हद तक का निपुण है कि ये लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो उसमें इन्हें चांसेस है, हो सकता है ये अप्रेंटिसशिप देते हो लोगों को गाइड करते हो, ये सेमिनार्स लेते हो लोगों के, मतलब कुछ तो ऐसा लीडरशिप का रोल ये निभाते हैं, क्योंकि ये जो है एक एक्सपर्ट की तरह है अपने फील्ड में और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपना कोई सेल्फ का बिजनेस चलाते हो, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिजनेस इन्होंने खुद क्रिएट किया हो, क्योंकि इनके पास जो है एक्सीलेंट क्लास क्राफ्टमैनशिप है और ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान है। देन वी हैव एफर्टलेस। एफर्टलेस जो कार्ड है वो ये बताता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है। स्ट्रॉन्ग इंसान है, चेंजेस से कभी नहीं घबराते और बहुत ज़्यादा हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, गो विद द फ्लो रहते हैं। कोई भी चेंज आने से इन्हें बिल्कुल घबराहट नहीं होती, सीधे ये कन्फ्रंट करते हैं रियलिटी को हेड ऑन, क्योंकि इन्हें पता है चेंजेस ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान है, काफ़ी समझदार इंसान है, ज़िंदगी में इन्होंने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी हर्डल्स देखी होंगी जिसके बाद में इतने स्ट्रॉन्ग इंसान बने हैं। पर अब जो ये है, ये सब इन्होंने देखा है, उसके बाद ये इतने तैयार हो चुके हैं कि ज़िंदगी में आप कुछ भी वो हैंडल कर सकते हैं। देन वी हैव माउंटेन। माउंटेन कार्ड एग्जैक्टली मैच हो रहा है वॉन्ड्स कार्ड के साथ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट है, माउंटेन की तरह स्ट्रेंथ है आप में, यू आर द स्ट्रेंथ। आप किसी भी चीज़ से घबराते नहीं हैं, हमेशा जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हेड ऑन रखते हैं, हमेशा आप उनसे कभी हिम्मत नहीं हारते। तो ऐसी सब क्वालिटीज़ आपके पास होगी कि कोई भी परेशानी आती होगी और आपके पास कोई ऐसा तरीका होता होगा कि आप उन्हें हैंडल कर लें आराम से। तो ये क्वालिटी एज अ लाइफ पार्टनर काफ़ी अच्छी है कि किसी भी चीज़ से हिम्मत ना हारना और ना ही आपको हारने देना, और हर चीज़ का सल्यूशन ये मान के चलना कि हर चीज़ का सल्यूशन होता है, लाइक अ मैजिक वॉन्ड इन दिस कार्ड, कि मैजिक वॉन्ड है जैसे उनके पास में कि हर चीज़ का सल्यूशन तैयार है उनके पास। तो इस मामले में वो ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जो भी कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, झेला है, उससे वो एक ग्रो करें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह, और वो आप उनके काम आ रहा है। देन वी हैव फ्लेक्सिबल एंड ट्रुथ बी टोल्ड। फ्लेक्सिबल कार्ड ये बता रहा है कि यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन योर रिलेशनशिप। आपकी जो रिलेशनशिप होगी इसके साथ में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत तो हर रिलेशनशिप में होती है, हर किसी को ही ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें अपने रिश्तों में, ताकि वो और अच्छे से ग्रो कर सकें हमारी रिलेशनशिप्स जो होती हैं। तो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कुछ एक चीज़ कोई चीज़ एक आधी आपके तरीके से चले तो कोई एक आधी उनके तरीके से भी चले, और इस चीज़ पे आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है आप इतने फ्लेक्सिबल इंसान नहीं हो, आप इतने रिजिड इंसान हो, या वो काफ़ी रिजिड हो सकते हैं। तो आप दोनों को एक कुछ तो बैलेंस बनाना होगा ताकि ये रिश्ता चल सके। देन वी हैव ट्रुथ बी टोल्ड। ट्रुथ बी टोल्ड कार्ड ये बताता है कि आपको जो है उनसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, अपनी ऑथेंटिसिटी के बारे में, अपनी यूनिकनेस के बारे में, जो भी आप सोचते हैं, जो भी रियल में आप इंसान हैं, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला बिल्कुल जैसा चाहे आप बिल्कुल वैसे हो जाए।
आपको भी सामने वाले को बताना चाहिए कि आप कैसे इंसान हैं, एंड बिलीव में आप जिस दिन ये काम करेंगे वो आपको आप ही के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। तो और आपको भी लाइट महसूस होगा कि आपको कोई मुखौटा रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप इस इंसान से अपने हर बात शेयर कर सकते हैं और वो हमेशा होंगे आपके लिए वहाँ हेल्प करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेगी, क्योंकि आप जो हैं ट्रुथ एक दूसरे से नहीं छिपाएंगे, सीक्रेट्स नहीं रखेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे और फ्लेक्सिबल रहने की तो ज़रूरत है ही। तो ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी आई है। और रही बात जिन लोगों को अभी तक का ये इंसान नहीं मिले हैं, नहीं मिली है, इधर 10 नज़र आ रहा है, ईयर 8, 6 और 5। 10 मंथ्स डाउन द लेन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप इस इंसान से मिलें और आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और इसके बाद आगे बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स डाउन द लेन विद इन 1 ईयर भी कुछ लोगों की शादी हो सकती है। और ज़्यादातर लोगों के लिए ये होगा कि ये इंसान से आप मिलें और तब तक आप सिर्फ इस इंसान को जान पहचान रहे हो। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की। तो जिन्होंने भी ये पाइल 4 चूज़ की है, यानी कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, हु विल यू मैरी। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि एक प्रैक्टिकल इंसान होंगे, स्ट्रॉन्ग इंसान होंगे, स्ट्रॉन्ग हेडेड, काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंसान होंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, फ़नी हो सकते हैं, पेशेंट इंसान होंगे काफ़ी। हाँ, अपने दिल से ज़्यादा आपके अपने दिमाग की सुनते होंगे, इसलिए प्रैक्टिकल भी होंगे और वो हर चीज़ को इंटेलेक्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करते होंगे। Then we have let go of people, things that no longer serve you. No, now the time to focus on your career, unmarried or divorced individuals. कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है इनकी पहले शादी हो चुकी हो और फिर बाद में डिवोर्स हो गया हो। ओनली फॉर सम पीपल, काफ़ी कम लोगों के लिए हैं पर ये चांसेस। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे फोकस रहते होंगे, इमोशनल इतने नहीं हैं, अपने करियर पे सारा ध्यान लगा देते होंगे और किसी किसी फील्ड में भी हो सकता है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लोगों को काफ़ी गाइडेंस देते हों, जजमेंट नहीं पास करते हों, फ़र्क ना करते हों लोगों में, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव प्रिंस ऑफ विंटर। प्रिंस ऑफ विंटर जो कार्ड बताता है, अगेन आप देखिए इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी डिटरमिन्ड हैं, फोकस्ड हैं, बट एट टाइम्स कई बार इम्पल्सिव हो जाते हैं। इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से आप दोनों को ही बचना है। या तो हो सकता है आप इम्पल्सिव हो जाते हो, क्योंकि उनकी एनर्जी तो फिर भी ग्राउंडेड है। हाँ, ये आपके लिए है कि आप कई बार इम्पल्सिव हो जाते होंगे, तो आपको भी उनकी तरह कोई इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन तलाश करना चाहिए हर प्रॉब्लम का। पर ये जो कार्ड ये बता रहा है वो ये बता रहा है कि अगर आप इंटेलेक्चुअली सॉल्व करें प्रॉब्लम को तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। और हाँ, ये जो इंसान है ये आपके ज़िंदगी में हो सकता है सडनली आए, अनएक्सपेक्टेडली आए, जब आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो, जब आप अपने करियर पे फुली फोकस्ड हो, जब आप बिल्कुल भी ना सोच रहे हो ऐसी किसी चीज़ के बारे में और कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर हुई है और तब ये सडनली आपकी ज़िंदगी में पॉप आउट हो जाए। तो ये भी चांसेस है कि आप लोगों के सामने कोई अचानक से अपॉर्चुनिटी आ जाए, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लें और फिर आप इस इंसान से वहाँ मिलें। देन वी हैव 6 ऑफ ऑटम। 6 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है काफ़ी जेनरस इंसान होंगे, उन्हें लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी सैलरी का कुछ शेयर लोगों की हेल्प के लिए यूज़ करते हो, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये भी चांसेस हैं कि आपको भी काफ़ी सपोर्ट मिले इस इंसान से, वो ये भी चाहेंगे कि आप भी अपने काम में सक्सेसफुल हो। तो बेसिकली ये बहुत जेनरस इंसान हैं और इन्हें पता है कि लोगों के लिए अच्छा करके कितना सुकून मिलता है। देन वी हैव एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड ये बताता है इन्हें टोटल लग्जरीज का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है,
इसको, ये जो कार्ड है ये हमें आप लोगों की कंडीशन के बारे में बताता है कि आप इस रिश्ते में काफ़ी फ्लरिश होंगे अगर ये इंसान आपको मिले, क्योंकि जज नहीं करते किसी। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है पर आपकी तो केयर करेंगे। हो सकता है अपने काम पे काफ़ी ध्यान दें, और हो सकता है आपको भी ये कोशिश करें कि आप अपनी क्रिएटिविटी की सुने, उसमें आपको लॉन्च कर सकें। लॉन्च इन द सेंस कि आपको हमेशा एडमायर करें, ये कोशिश करें कि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो आप इस रिश्ते में काफ़ी फ्लरिश करेंगे, आपकी हिम्मत बन के रहेंगे, और ये काफ़ी हद तक चांसेस हैं काफ़ी रिच हो तो आपको एक रिच लग्जरियस लाइफ भी दे सकते हैं। पर इनकी कोशिश ज़्यादा ये रहेगी कि आप खुद भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो उस रास्ते पे खुद को आप प्रूव कर सकें, और उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे। देन वी हैव मेंडिंग एंड टाइम टू गो। मेंडिंग जो कार्ड है वो ये बताता है ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको ये इंसान से मिलने के लिए कहीं मूव करना पड़े। आप हो सकता है अपने करियर के चक्कर में कहीं मूव कर जाओ, कहीं आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ द ब्लू अचानक से ऑफर हो और आपको वहाँ मूव करना पड़ जाए, तो आपको ट्रैवल करनी पड़ सकती है। तो इस ट्रैवल के बहाने ही आप उनसे मिलो वहाँ पे। और एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे कि आपको अपने रिश्ते में जो है कम्युनिकेशन की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। आपको हमेशा हर बात शेयर करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप आपके रिश्ते में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आप इस इंसान को जानते हैं, और एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो भी आपको कम्युनिकेशन की कमी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बहुत वक्त से इनसे दूर हैं, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, तो आप ही इनिशिएट कर लीजिए, पर गैप मत आने दीजिए कि कम्युनिकेट ही ना कर पाएँ। और जो लोगों के साथ ऐसा अभी तक हो रहा है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के लिए चांसेस है कम्युनिकेशन पॉसिबल है, वो मेंडिंग पॉसिबल है। और टाइम टू गो बता रहा है कि आप लोगों के लिए आपको कहीं मूव करना पड़ेगा इस इंसान से मिलने के लिए। और आप मुझे मूव करते नज़र भी आ रहे, हो सकता है आपने अभी तक मूव ना किया हो, पर सडनली आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर होगी जिससे आप मूव करेंगे। देन वी हैव इंस्टिंक्ट एंड ब्लेसिंग्स। इंस्टिंक्ट जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो लोग हैं अपने इंस्टिंक्ट पे काफ़ी विश्वास करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशन की सुनते होंगे, अपनी गट फीलिंग्स की, अपने हंचेस पे काफ़ी आपको विश्वास है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, तो अच्छे से समझ जाते होंगे जब भी आपको कोई मैसेज आता होगा। कैसे मैसेज आता होगा, कैसे भी आ सकता है, आपके सपनों के थ्रू आ सकता है। आपकी इंट्यूशन बहुत पॉइंट ऑन होती है किसी चीज़ पे कुछ करने के लिए, या तो अंदर से बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस हो रहा होता है, या फिर किसी चीज़ से बहुत दूर रहने का मन हो रहा होता है, और आपके पास कोई रीज़न नहीं होता, पर फिर भी आपको ये पता है कि आपकी इंट्यूशन से आ रही है वो आवाज़। तो आपके लिए अच्छा होगा आप अपने इंस्टिंक्ट की सुने और उस पर विश्वास करें, क्योंकि अगर आपका इंस्टिंक्ट ये कह रहा है कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, देन डेफिनेटली यू आर राइट। देन रिजल्ट ऑफ दिस रीडिंग इज़ द ब्लेसिंग्स। ये जो इंसान है ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह प्रूव होंगे। इनके ज़िंदगी में आने के बाद आपकी ज़िंदगी एक अच्छी जगह टर्न करेगी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आएंगी, बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में होंगी, आपकी सारी परेशानियाँ जो अभी तक थी वो ख़त्म हो जाएंगी। कितने भी प्रैक्टिकल इंसान हो, ये कितने भी ज़्यादा फ़नी हो, स्ट्रॉन्ग हो, और चाहे इतने इमोशनल ना हो, पर आपके लिए ये बहुत अच्छे होंगे, आपके लिए बहुत कमिटेड होंगे, और आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी ब्लेसिंग्स की तरह वो आपको मिल गए या मिल गई। तो अब आप मिलेंगे कब? यहाँ पे 7 दे रखा है, तो 7 मंथ्स, 3 मंथ्स में भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि आप इस इंसान से मिलें। देन वी हैव 9, और ये तीनों आपकी बर्थडेज भी हो सकते हैं, और जिन तारीखों पे आप मिले, तो ये भी चांसेस हैं काफ़ी हद तक। तो काफ़ी चांसेस हैं आपके
9 मंथ्स के करीब आप इस इंसान से मिल जाएं। कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स में भी पॉसिबल है कि इंगेजमेंट हो या शादी हो, पर काफ़ी कम लोगों के लिए ये, ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि आप 9 मंथ्स में, जो लोग मिले नहीं हैं, जो लोग जानते नहीं हैं, जिनके लिए कम्युनिकेशन अभी तक पॉसिबल नहीं है, अगर वो जानते भी हैं तो वो पॉसिबल होगा। और मैक्सिमम तो मैक्सिमम 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कम्युनिकेट कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।